करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कह रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली रीजन और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एजर्शन और रीजन दिए हुए हैं और इन सभी ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो एजर्शन है, क्योंकि आपने एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये जो ए बी सी डी है ये क्या है। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं एजर्शन और रीजन पे। तो यहाँ पे एजर्शन के अंदर इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू 2√2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये तो एजर्शन हो गया जो हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ये दे रखा है और जिस तरीके से इसने आंसर को निकाला हुआ, इस दोनों आंसर को निकाला हुआ, इसके लिए इसने रीजन दे रखा है कि फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इसके बेस पे ही इसने इसको निकाला होगा। तो देखते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना है और अगर आपको ये जो सॉल्यूशन है समझ में आ रहा है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे एजर्शन के अंदर साइन ए 1/3 था और जो कॉस ए है ये 2√2 है अपॉन में 3 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये रीजन में दे रखा है। तो क्या इसके बेस पे इसको हम निकाल सकते हैं? तो ए को हम चेक करेंगे। तो जैसे अगर साइन ए की वैल्यू अगर 1/3 है और अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें, क्योंकि जो हमारा रीजन है इसमें ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर उसने साइन ए की वैल्यू दे रखी है, किसी ए की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके और इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आंसर सही आ रहा है तो मतलब जो रीजन है और जो एजर्शन है ये दोनों सही है। तो यहाँ पे जो साइन ए है अगर हम 1/3 यहाँ पर पुट करें तो 1/3 और स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम यहीं पे रहने देंगे और साइन को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 1/9। तो अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 - 1/9 विच इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा, इसका स्क्वायर इसका रूट बन जाएगा। तो अगर हम इस 8 को अगर हम रूट से बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 2√2 और अपॉन में इस 9 को अगर बाहर निकालें तो 3। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जो 8 है इसको हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आप फैक्टर कर सकते हो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर इसका जो पेयर है 2 और 2 का जो पेयर है ये बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस 2 का जो पेयर है ये नहीं बनेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा और इस 9 का तो जो 9 है इसका तो हम 3 × 3 करके पेयर बना के और रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो ये आंसर है ये 2√2 अपॉन में 3 है और यहाँ पर जो cos a है वो 2√2 अपॉन 3 है जो कि हमने ये जो आंसर है वो इसके ऊपर निकाला है। तो इसका मतलब ये भी सही है और जो ये आंसर निकला हुआ है ये भी सही है। तो इसीलिए जो एजर्शन रीजन का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व।